Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to react on Jujutsu Kaisen episode number 3. So let's get started. हाँ? लेकिन ये अभी अभी भी तो फाइट ही कर रही थी ना। हो सकता है गोजो भी नाकाम हो जाए। तुम मुझसे कहीं ज्यादा तेज हो, इसलिए तुम जाकर रिको को बचाओ। अच्छा। ओके, तो इसने भेज दिया था मुझे उसे। माफ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। ऐसा क्या है? लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें किसी की भी गलती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोग मिस कुरोई को भी अगवा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब वो कुरोई को लौटाने के बदले कोई डिमांड करेंगे, जैसे हम कुरोई के बदले रिको को उन्हें दे दें, या वो ये कहें कि अगर हमने रिको को नहीं मारा तो वो कुरोई को मार देंगे। खैर, इस सौदेबाजी में हमारा पलड़ा ही भारी रहेगा क्योंकि रिको हमारे पास है। हाँ। उन्हें इस सौदे के लिए लोकेशन चुन लेने दो, उसके बाद हम कुरोई को बचा लेंगे। अब मैं ये रिको सही को रहेगा। जुजुत्सु हाई लेकर जा रहा हूँ और हम इसकी जगह शोको को भेस बदल कर ले जाएंगे। रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। हाँ? एक तो जान बचाई, ऊपर से ताने मार रही हो। तुम उन्हें बचाना, फिर भी हो सकता है मेरे टेंगेन सर से जुड़ने से पहले तुम उन्हें ना ला पाओ। मैंने अब तक क्या? उन्हें ठीक से बाय भी नहीं कहा है। क्योंकि उसके बाद वो नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। वैसे उसका कहना भी सही है। ये बात भी सही है। जल्द ही वो किडनैपर हमें कोई मैसेज भेजेगा। अगर हमें लगा कि वो हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक है और तुम्हें साथ ले जाने से कुरोई की जान को खतरा हो सकता है, तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों के एक और आंखें। बात, अगर हम तुम्हें ले जाएं और तुम डर कर वापस आना चाहो तो हम तुम्हें नहीं लाएंगे। ओह। छई छप्पा छई। भाई साहब। ओकुनिगा। हिडन इन्वेंटरी शायद उसका मीनिंग होना चाहिए। यकीन नहीं होता मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप वालों ने पकड़ लिया, जो जुजुत्सु जादूगर भी नहीं है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। उन्होंने तब हमला किया जब आप तैयार नहीं थी, और कुछ हद तक मेरी भी गलती है। क्या मैं सच में तैयार नहीं थी? मुझे लगा था क्यू ग्रुप के हमले के बाद से मैं हमेशा अलर्ट रहती थी। अच्छा। मुझे खुद पर हुए हमले के बारे में कुछ याद नहीं। और तुम लोग फ्लाइट उन्होंने से बचा आए लिया। हो? तुम लोगों पर हमला थोड़ी नहीं आगे हुआ? की स्टोरी है। तुम ठीक तो हो ना? गोजो की नजर बहुत तेज है। टेक ऑफ से पहले उसने सभी लोगों को अच्छे से चेक किया था और प्लेन के अंदर बाहर तलाशी भी ली थी, और फ्लाइट के दौरान मेरी शापित शक्ति बाहर पहरा दे रही थी। रोड से आने के बजाय ये तरीका सेफ था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने तुम्हें लेने के लिए हमें ओकिनावा क्यों बुलाया। शायद तुम लोगों का वक्त बर्बाद करने के लिए। भले ही वो रिको को मार ना पाते, लेकिन टेंगन सर के पास जाने में देर हो जाती। अगर ऐसा होता तो वो कोई देहाती जगह चुनते जहां सफर करने के साधन ना होते। क्या तुम्हें लगता है वो पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग ही नहीं आए हैं। सच में। बाकी लोग ये भी तो आए हैं जाहिर क्या? है, ये मिशन फर्स्ट ईयर वालों के लेवल से ऊपर का है। नाना भी कह अच्छा, नाना भी थे वो इसी भाई बहाने साहब। गेटो को अपनी काबिलियत दिखा सकता हूँ। और हाँ, मैंने सुना है हमारे सीनियर्स एक बेकसूर लड़की को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा दें। अगर यहाँ तूफान आया और फ्लाइट्स बंद हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये देखो सीख कुमार, खाना चाहोगी? क्या हमें इस तरह बाहर घूमना फिरना चाहिए? ये प्लान खुद गोजो को गोजो कोई ने ही फर्क नहीं बनाया है। पड़ता। लगता है वो रिको की फिक्र करने लगा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ चुका है। गोजो, टाइम हो गया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। गेटो, ऐसा करते हैं, कल सुबह वापस जाते हैं ना।
अरे वो लेकिन उस लड़के के लिए कर रहे हैं अरे सब। मौसम साफ है, हम यहाँ नहीं फंसेंगे। और वैसे भी टोक्यो के मुकाबले ओकिनावा में बहुत कम शाप जादूगर हैं। तुम्हें नहीं लगता वो भी हमें थोड़ा जानते और हैं कि ये सीरियस होना कुछ चाहिए? ही गोजो, लास्ट मोमेंट रिको पर है रखे उसके इनाम की पास। टाइम लिमिट अगर हमारी Exactly. फ्लाइट के दौरान खत्म हो तो बेहतर होगा। गोजो, तुमने कल से अपनी तकनीक एक्टिवेट कर रखी है। तुम सोए भी नहीं हो और शायद आज रात भी नहीं सोने वाले हो। क्या तुम्हें यकीन है हमें जुजुत्सु हाई जाने की जरूरत नहीं है? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। मोमोतेत्सु भाई गेम में साहब। 99 साल पूरे करने में ज्यादा थकान हुई थी मुझे। 99 और साल। वैसे भी तुम तो हो ही मेरे साथ। हाँ ये बात तो है, सिर्फ अकेले गोजो होते तो शायद ये हार्ड हो सकता था। नानामी, वो लोग एक दिन और यहाँ रुकेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ननामी से। कितना अलग दिख रहे हैं ना। हाँ, हम सब ने अच्छे से काम किया। अब हम जुजुत्सु हाई के कवच में हैं। चलो यार, शुक्र है। सही कहा। गोजो, हम्म? तुमने बहुत मेहनत की है। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। क्या हुआ? जैसे वो कवच हटाया, नामुमकिन, हम तो जुजुत्सु हाई के कवच के अंदर हैं। अच्छा वार था। और ये बता तू है कौन? अगर याद नहीं, अरे ये फुशिगोरो है। मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। ओ फिर वो तो भाई साहब, उसकी टेक्निक भी। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। हम्म, तो ये गोजो से बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, उसके पहले और उसके बाद कभी कोई इंसान मुझे अपने पीछे खड़ा महसूस नहीं कर पाया। इसलिए मैंने उन गुंडों को भेजकर तुम्हें थकाया, हाँ ये समझा, यही तो तो प्लान ये था। था उसका प्लान। ताकि तुम इतने अलर्ट ना रहो। ओ एटलीस्ट भाई गेटो तो है वहां पे। गोजो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तकनीक एक्टिवेट नहीं की, लेकिन तलवार मेरे दिल या लंग्स में नहीं लगी। फिर मैंने शापित ऊर्जा से खुद को मजबूत बनाया ताकि इस वार का असर गहरा ना हो। ठीक उसी तरह जैसे एक सेफ्टी पिन एक मोटे ऊन के स्वेटर को नहीं फाड़ पाती। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। ओ वाह, तो भाई साहब हमें फाइट देखने को मिल रिको को टेंगेन सर के पास ले जाओ। गोजो, मास्टर प्लान था पर उसका भी। सच में। अपना ख्याल रखना। चलो चले। ठीक है। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ओ भाई, लेकिन ये वो भी भी कम हाँ। पावरफुल नहीं है। ये वो तलवार नहीं है जिससे मुझ पर हमला हुआ था। और इसके पास ये शापित आत्मा कहाँ से आ गई? मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला? वो स्टार प्लाज्मा वेसल तो चली गई। मुझे लगा था कि तुम पहले वार से मारे जाओगे। शायद मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। अबे झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है। और उस इनाम को मैंने ही हटाया था, बेवकूफ। तुम खुद को इतना महफूज रखते हो कि तुम्हें हराने के लिए मुझे कई हमले करवाकर तुम्हारा ध्यान भटकाना पड़ा। जब स्टार रिलीजियस ग्रुप के वो लोग ओकिनावा गए तो मुझे उन पर हंसी आ रही थी। काश उस लड़की को प्रोटेक्ट करने वालों में से कोई मर जाता। अगर मैंने इनाम के लिए टाइम लिमिट ना रखी होती तो शायद तुम आखिरी पल तक अपनी तकनीक को एक्टिवेट करके रखते। ऐसा क्या? ओ ये तो बहुत तेज है। भाई और सिर्फ साहब, इतना ही नहीं, मुझे लगा ही था कि इसमें कोई अजीब बात जरूर है, और वो ये कि इसमें शापित ऊर्जा नहीं है। शायद इसे ये जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। भाई साहब ये स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी। इसे हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। टफ तो लग रहा है यार।
वो आंखें मतलब हाँ, वो उसे पार ही नहीं कर पाया। ये मेरी तकनीक के बारे में जानता है तो जरूर कोई प्लान बनाकर ही आया होगा। तो तुम इस शापित औजार से जीतोगे, पर मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। Shit, अब ये फिर से पीछे से ना आ जाए। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो। सच में। उसमें शापित ऊर्जा नहीं है तो मैं उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता, और सिर्फ अंदाजे के भरोसे मैं लड़ नहीं सकता। लेकिन जो शापित आत्मा उससे लिपटी हुई है, उसकी मौजूदगी का पता तो लगा ही सकता। एटलीस्ट कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। शापित तकनीक का बड़ा रूप। मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट। ओह, भाई साहब, जब स्टूडेंट थे गोजो तब ये पावर यूज कर रहे हैं। हाँ बेटा अब कहाँ छिपेगा? अब वो सरप्राइज अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता। पीछे से, पीछे से। ये तो फ्लाई हेड्स हैं। इन्हें भी उस शापित आत्मा के अंदर से निकाला है क्या? तो वो इनकी मदद से मुझे घेर रहा है, हाँ? ताकि मैं देख ना पाऊं कि वो कहाँ है। छिपने का ये नया तरीका अच्छा है। फिर से ब्लू इस्तेमाल करता हूँ। अरे एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है। अच्छा, वो इसको इसे उलझाए रखना चाहते हैं पर हिटमैन। नहीं। मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम जान जाते हो मैं कहाँ हूँ। तो तुम अपनी 6 आंखों वाली शक्ति की मदद से इस शापित औजार की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर ही लोगे, और आखिरकार तुम उसने दायरा पार कर दिया। अपनी तकनीक से खुद को बचाने की कोशिश करोगे। ओह नो। शिट। भाई ये बंदा इतना पावरफुल है, ये नहीं जानता था। सोचो वो उसके पास कोई कर्स एनर्जी है भी नहीं, फिर भी वो उस पे भारी पड़ रहा है। कुछ तो है जो ये गोजो है भी छुपा अव्वल रहा है। दर्जे का शापित औजार, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। ये किसी की भी शापित तकनीक को बंद कर देता है। लगता है इसीलिए उसने दायरा तोड़ा। अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूँ। लेकिन ये हो कैसे सकता है यार? किसी भी शापित तकनीक को बंद कर देता है तो मतलब इसीलिए वो शील्ड को तोड़ पाया उस समय। रिको सुनो, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकती हूँ, इसलिए प्लीज तुम हिम्मत रखना। I love you. मुझे हमेशा आपसे प्यार था और हमेशा रहेगा। मुझे भी रिको। I love you too. तो ये है। हाँ, हम टेंगन सर के इलाके में आ गए हैं। पेंगिन सर। पूरे देश के जादुई कवचों को इसी से ताकत मिलती है। ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला। ओह, जैसे ही तुम सीढ़ियों से उतरकर गेट के पार जाकर उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी, तो तुम एक खास कवच में पहुंच जाओगी जो उस कवच से अलग है, जो जुजुत्सु हाई के चारों तरफ मौजूद है। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। टेंगन सर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे।
आगे बढ़ो, और अगर मन नहीं है तो हम मिस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। सच में? जबरदस्ती देखो, से वो हमारे नहीं इस कर मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। शायद वो हमें ये बताना चाहते थे कि ये अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। हमारे टीचर वैसे तो चालाक नहीं हैं, लेकिन ऐसे टेढ़े काम कभी कर लेते हैं। गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। ओ भाई साहब। अगर वो लड़की टेंगन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तुम्हें पक्का किसी ऐसा से करना है? जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगेन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? ये यार दोनों का लेवल हम सब सच कुछ में संभाल बहुत लेंगे। अलग है यार। वैसे सच कहूं तो हम सबसे ताकतवर हैं, इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वाह। क्या तुम्हें पता है, मैं अपने बचपन से ही सबसे अलग और स्पेशल थी। सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं सबसे खास हूँ, और मेरे लिए ये बहुत आम बात थी। मैं हमेशा हर खतरे से दूर रही ताकि मैं सुरक्षित रहूं और ये काम कर सकूं। मुझे मेरे मॉम डैड की मौत के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं उस वजह से मायूसी और अकेलापन महसूस नहीं करती। मुझे लगा मैं सबको छोड़कर टेंगन सर से जुड़ जाऊंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई वजह ही नहीं थी उनके पास। भले ये चाहे जितना मुश्किल हो, वक्त बीतने के साथ मुझे मायूसी और अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं सबके वाह, साथ अलग क्या मूवमेंट बनाया यार इन लोगों ने। और अलग-अलग मजेदार चीजें करना चाहती हूँ। मैं जीना लाइफ जीना चाहती है वो, बहुत एग्जैक्टली, क्यूट है उसकी। यही सही चीज। चलो घर चलते हैं। वाह। उसका मन था भी नहीं एक्चुअली। नहीं। रिको, चलो, मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। तुम अभी भी जिंदा हो? क्या क्या मतलब? अच्छा अच्छा, ये बात है। वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। एक बात जो है ना दोस्तों, इस सीजन के बारे में, ये सीजन 1 से काफी बेटर मुझे लगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है ना काफी लीनियर चल रही है। क्योंकि फर्स्ट सीजन में यूजी की स्टोरी होती है और इसमें स्पेशली दोस्तों इन दोनों के बॉन्ड पे फोकस किया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली ये वाला मोमेंट बहुत सही था, लेकिन यार क्या हो गया, हम खुद शॉक में, इतना जबरदस्त मोमेंट था। मतलब मुझे लग रहा था कि इसने जो गोजो को मारा है वो शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा। गोजो जो है वो कहीं ना कहीं उसे वहाँ पे रोक के रखेगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये अंदर तक आ जाएगा, जहाँ पे टेंगन है वहाँ तक आ जाएगा। और उसने रिको को जो मारा वो मोमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लगा ही नहीं था, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो है वो उसे फिर से बाहर लेके जाएगा, क्योंकि उसका मन नहीं था कि वो टेंगन के साथ जुड़े, उसे अपनी लाइफ जीनी थी। तो वो मोमेंट लग रहा था कि चलो ये इसे फिर से वापस लेके जाएंगे, बट वहाँ पे तो सब खत्म ही हो गया। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं। मोमेंट है, क्योंकि उसी समय दोस्तों उसको मार भी दिया जाता है, तो मैं खुद उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि हुआ क्या है और सच में गोजो के साथ क्या हुआ है अभी भी समझ भी नहीं आ रहा। क्योंकि सीजन 1 की स्टोरी इसके आगे की, तो इतना तो पता है दोस्तों कि गोजो जो है वो जिंदा तो है, लेकिन फिलहाल नहीं।
क्या हुआ कैसे एग्जैक्टली हुआ? और मुझे लगता मुझे है लगता है कि टेंगेन जो है वो पावर देते हैं हाँ सभी जुजुत्सु टेक को, काइंड मतलब ऑफ सेंट्रल तो हाँ, तो ऐसे हो सकता है कि उनके पावर की वजह से फिर से इन्हें वो पावर देंगे। और टेंगेन बंदा है कौन? वो इतना कभी बहुत देखना पड़ेगा। पावरफुल है कि वो सारी सारी चीजों को पावर दे रहे हैं भाई साहब, मतलब ये काफी वियर्ड मुझे लगा। टेंगेन मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं जुजुत्सु टेक बनाने का सबसे सुप्रीम लीडर, हाँ, वो काइंड तो ऑफ सुप्रीम लीडर ही हो सकता है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट है दोस्तों जहाँ से गेटो शायद चेंज हो जाएंगे। हो सकता ये वाला पॉइंट मुझे लगता है बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है उनको पता ही ना चले कि गोजो बचा है या नहीं बचा है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।